और वो तो राजा के सिंहासन पर था मूसा। और फिर उसको बोला कि जाकर के भेड़ बकरियां चरा। उसने तस से मस नहीं किया, वो तुरंत तैयार हो गया। क्यों हुआ? ये इमेजिन करें वो क्यों तैयार हुआ। 40 साल जरूर वो राजगद्दी के ऊपर रहा, लेकिन 40 साल तक वो क्या कर रहा था? परमेश्वर की उपस्थिति में था। कहां पर था मूसा? वो परमेश्वर की हजूरी में था। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रखा था। इसी प्रकार यदि आप इस जगह के ऊपर है, यदि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं, यीशु मसीह के हाथ में सौंप रहे हैं, बोल रहे परमेश्वर मैं आपके हाथों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, जैसे मूसा नबी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। 40 साल राजगद्दी के ऊपर राज करने के बाद में वो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। वो धूप के अंदर पत्थर से ठेस लग रही है उसके पांव के अंदर, पांव में खून आ रहा है, भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं। 40 साल तक राज करने वाला एक इंसान बाद में क्या कर रहा है? उसको क्यों भेजा मूसा को वहां पर? उसको तैयार किया इसलिए कि जाकर के मिस्र के अंदर वो सेना से लड़े, फिरौन की सेना से, और लड़कर के मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आए। वो भेड़ बकरियां, उसको एक संदेश दिया गया कि ये भेड़ बकरियां चराना है। असलियत में भेड़ बकरियां क्या थी उसके सामने? फिरौन की सेना के अंदर जो गुलाम थे लोग, कितने लोग? 20.5 लाख लोग। उनको बचाने का टारगेट, उसके लिए मूसा को तैयार किया जा रहा था। और वो 40 साल वो कहां पर रहा? राजगद्दी के ऊपर। 40 साल भेड़ बकरियां चराने में, और 40 साल कहां पर लगे? फिरौन की सेना से छुड़ा कर लेकर आने में। हालेलुया। पता है कितनी साल की उम्र की थी? परमेश्वर ने कितने साल जीने के लिए बोला? हालेलुया। कितने साल की आयु निर्धारित की परमेश्वर ने? 120 साल तक। जब हम अय्यूब की पत्री के अंदर पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ते हैं, 120 साल बोला इंसान को तो जिएगा। 120 साल मूसा ने कैसे अपने गुजारे? 40 साल राज करके, 40 साल भेड़ बकरियां चरा के, और 40 साल उसको मिस्र में से लोगों को छुड़ा कर आने में। 20.5 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा है बंदा। 20.5 लाख लोग। आज आपको बोल दिया जाए आपके अपने बच्चों की अगुवाई कर रही है, आपके बच्चे भी आपके कहने में नहीं होंगे, लेकिन वो मूसा नबी अकेला 20.5 लाख लोगों को लेकर आ रहा है। उसको तैयार किया गया था। क्यों तैयार किया? क्योंकि उसने अपने आप को कहां सौंपा था? परमेश्वर के हाथ में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, हम कुछ नहीं है, हम सेम वापिस चले जाएंगे। यदि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं, तो मूसा की तरह हम भी एक दिन फतह हासिल करेंगे। मूसा ने भी फिरौन में से छुड़ा कर लेकर आ रहा है इजराइलियों को। आगे लाल समुद्र है, पीछे सेना है, फिर भी वो नहीं घबरा रहा है। मूसा को बोल रहा है परमेश्वर बोल रहा है मूसा इन लोगों को बोल दे, ये डरे नहीं, बल्कि चुपचाप खड़े होकर के परमेश्वर के नजात के कामों को देखते रहे। और वो देखते रहे। परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए। क्यों किए? आखिर रीजन क्या था? क्या वो हमारे की तरफ प्रार्थना कर रहे थे? मूसा नबी कैसा था? उसको बोल दिया कि तुझे प्रार्थना करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। उसी प्रकार यदि हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं, तो हम भी एक दिन फतह हासिल करेंगे, एक दिन विजय हासिल करेंगे। और जैसे यहोशू और कालेब उस कनान देश के अंदर पहुंचे, मूसा नबी के द्वारा छुड़ाई गई प्रजा, आज हम भी कनान देश के अंदर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। सब तालियां बजाएंगे, अपने हाथों को दिखाएंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, अपने घुटनों को, अपने सरों को झुकाते हुए। ओ धन्यवाद पिता। सब अपने सरों को झुकाएंगे, कुछ टाइम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। प्रियो, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कुछ टाइम अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर, मैं आपकी हजूरी में आता हूँ। पिता आसमानी बाप यीशु नासरी।